संतानहीन महिला अभागिन होती है। उसे न तो कभी माँ बनने का सुख मिलता है और न ही वो अपने पति के कुल को आगे बढ़ा पाती है। मित्रों, ये वो ताने और अपशब्द हैं जो हर संतानहीन महिला को आए दिन सुनने पड़ते हैं। वैसे आपने भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो संतान नहीं होने पर दुखी रहते हैं और संतान प्राप्ति के लिए मंदिर से लेकर डॉक्टर और तांत्रिकों तक का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में संतान नहीं होना एक अभिशाप है और क्या संतानहीन महिलाएं अभागिन होती हैं? तो आइए मिलकर जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर मनुष्य लालच, लोभ और सुखों को पाने की इच्छा रखता है। उसे रहने के लिए अच्छा घर चाहिए तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन इन सभी सांसारिक सुखों से ऊपर है संतान सुख। तो चलिए सबसे पहले संतान सुख से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक शहर में एक बहुत ही दानवी और धनवान पति पत्नी रहा करते थे। घर में न तो धन की कमी थी और न ही किसी भी तरह की सुख सुविधाओं की, लेकिन एक दुख था जो दंपत्ति को हर रोज खाए जा रहा था। दरअसल उनके विवाह को 20 साल का लंबा समय गुजर गया था, लेकिन फिर भी उनके आंगन में अब तक किलकारियां नहीं गूंजी थी। इस कारण दोनों पति पत्नी अत्यधिक दुखी रहते। दोनों कई तरह के पाठ करा चुके थे, लेकिन उन्हें फल नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उनके शहर में एक प्रकांड प्रसिद्ध पंडित जी पहुंचे। वो दोनों संतान सुख की इच्छा लिए उस पंडित के पास जा पहुंचे और उन्हें जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। सब सुनने के बाद पंडित जी बोले, सिर्फ इतनी सी तो बात है, इस पर इतना दुखी क्यों होते हो? महिला ने फिर कहा कि संतान नहीं होने का दुख क्या होता है, ये मुझसे पूछो। बिना औलाद के मेरा जीवन अधूरा है और मैं इस दुनिया की सबसे अभागिन स्त्री हूँ। इस पर पंडित जी बोले, अगर ऐसा है तो क्या मीराबाई भी अभागिन थी? उन्होंने भी तो संतान को जन्म नहीं दिया, तो क्या ये समाज उन्हें भी अपशकुनी मानता है? बच्चे को जन्म दिए बिना एक स्त्री का जीवन अधूरा होता है। ये समाज की ही बनाई हुई एक पक्षपात पूर्ण धारणा है। महिला का जीवन कब और किस चीज से पूरा होगा, ये समाज नहीं बल्कि महिला को खुद तय करना होता है। संतान सुख एक सांसारिक सुख है, इसीलिए इसके पीछे नहीं बल्कि भगवान के पीछे भागो। लोगों को लगता है कि संतान होगी तो उनका बुढ़ापा संवर जाएगा, लेकिन अपने आसपास ही देख लो, कितने ही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर हमारे देश में इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे होते? पंडित जी फिर बोले, संतान देना या न देना ये भगवान की इच्छा है। अगर भगवान ने आपको संतान दी है तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, लेकिन अगर नहीं दी है तो उसे भी समझें। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और ही अच्छा सोचा हो। पंडित जी की ये बातें सुनने के बाद महिला रोने लगी और बोली, क्या मुझे कभी भी माँ बनने का सुख नहीं मिल पाएगा? इस पर मुस्कुराते हुए पंडित जी ने उत्तर दिया, क्या माता बनने के लिए कोख से बच्चे को जन्म देना जरूरी है? और अगर ऐसा है तो फिर माँ यशोदा कैसे भगवान कृष्ण की माँ कहलाई? हमारे धर्म शास्त्रों में दत्तक पुत्र या फिर पुत्री को भी उतना ही सम्मान दिया गया है जितना खून की संतानों को। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप संतान के भरण पोषण में लगने वाले समय को सत्कर्मों में भी लगा सकते हैं। जो धन संतान के लिए खर्च करना था, उनके लिए छोड़कर जाना था, उसे कई शुभ कर्मों के लिए और दुनिया में धर्म बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। हो सकता है कि भगवान आपसे यही चाहते हो और यही कारण है कि भगवान आपको संतान का सुख नहीं दे रहा। पंडित जी की ये बातें सुनने के बाद संतानहीन पति पत्नी की आंखें खुल गई, जिसके बाद उन्होंने अपने धन से अनाथ बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला, जहां बिना माता पिता के बच्चों को रहने के लिए छत तो मिली ही, साथ ही उस दंपत्ति के रूप में माता पिता भी मिले। वही दंपत्ति को भी एक साथ कई संतानों का सुख प्राप्त हुआ। तो मित्रों, इस कथा से समझ आता है कि संतानहीन होना अभिशाप हरगिज नहीं है और न ही संतान को जन्म न दे पाने वाली औरत अभागिन।
भगवान ने अगर आपको संतान दी है तो आप उनका भरण पोषण करें, लेकिन संतान से कोई उम्मीद ना रखें। और अगर आपको ये लगता है कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को मोक्ष आपकी संतानों द्वारा दिए गए पिंडदान से मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपके साथ मरने के बाद क्या होगा वो आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। हाँ, पिंडदान करने से आपकी जीवात्मा को शक्ति जरूर मिलती है, लेकिन वो शक्ति आपको मोक्ष दिलाने के लिए काफी नहीं। इसीलिए जिनके पास संतान है वो घमंड नहीं, सत्कर्म करें। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें भगवान ने संतान नहीं दी है वो भी अपना मन सत्कर्मों में लगाएं, क्योंकि अंत समय में वही हमारे काम आएंगे, संतानें नहीं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।